सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो सब? बता दो यार, कैसे हो सब? वी विल जस्ट बिगिन। हेलो जी, हेलो हेलो। सो हेलो जितेंद्र, हेलो लोकेश, हेलो नील, हेलो निकिता, हेलो सादफ, हेलो इरफान। बाकी सब लोग कहाँ हो? सब हाय हाय तो बोल दो। सब लोग हाय बोल दो एक बार, चलो। एंड मैं टेलीग्राम में एक बार डाल के विल जस्ट बिगिन। तो आज टुडे इज द लास्ट सेशन ऑफ ग्रेविटेशन, तो आज ग्रेविटेशन खत्म। ठीक है, चलो। चलो, हेलो प्रोमित, हेलो श्रेया, हेलो देवांशु, हेलो दशम्या, हेलो अभिनव, हेलो प्रवीण। सब कैसे हो? कैसे हो सब, बोलो। हाउ आर यू गाइस, हाउ इज लाइफ? बोलो बोलो बोलो। कैसे हो सब? आ जाओ ये सब, आ जाओ, धीरे धीरे आ जाओ। विल जस्ट बिगिन, वी विल जस्ट बिगिन। सब अच्छे हैं? चलो बढ़िया, सुनकर अच्छा लगा, सब अच्छे हैं। चलो, सो अबाउट मी तो तुम्हें पता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बार बार बताने में मुझे भी शर्म आती है, छोड़ो। तो एज यू नो, आई एम अ प्लस एडुकेटर इन अन अकेडमी, सो अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे तो यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज 24/7, सारे फैकल्टी का कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हो, प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो, बेंच कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगा फ्रॉम द टॉप फैकल्टीज ऑफ इंडिया, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, आप रेगुलर डाउट क्लियरिंग कर सकते हो, लाइव टेस्ट, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ फॉर्मेट, ए टू जेड आपको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, ए टू जेड आपको सब कुछ मिलने वाला है। टेलीग्राम चैनल में, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है तमोगना घोष, मेरा नाम ही है। ठीक है, तो हाउ टू गेट सब्सक्रिप्शन, मैनेज गोल्स, नीट यूजी सिलेक्ट करो, गेट सब्सक्रिप्शन, 1 मंथ सब्सक्रिप्शन ले लेना। अगर नीट 2020 दे रहे हो और 2021 में नीट दे रहे हो तो 12 मंथ सब्सक्रिप्शन ले लेना। दिस इज फॉर नीट 2021 एंड दिस इज फॉर नीट 2020। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन कॉस्ट इज ₹45 पर डे, जिसमें आपका छोले भटूरे भी नहीं आता है, और इसमें आप इंडिया के टॉप फैकल्टी से पढ़ सकते हो। ठीक है, और इस सस्ता को और सस्ता करने के लिए 10% डिस्काउंट के लिए मेरा ये कोड डाल देना, तमोगना लाइव। दिस इज द कोड, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस कोड डालोगे तो दो मैजिक होगा, एक तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और दूसरा फायदा ये है, आप मेरे पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस में आ जाओगे, प्लस में यू विल बी अंडर माई पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। यार एक्चुअली इको थोड़ा हो सकता है, इसलिए क्योंकि रूम ना बहुत छोटा है, मैं जिस रूम पे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, ये रूम काफ़ी छोटा सा रूम है, तो इसकी वजह से थोड़ा इको वगैरह हो सकता है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो मुझे बताना, ज़्यादा दिक्कत हो तो मुझे बताना। ठीक है, चलो। यार ये ना लैग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, एक बार मैं ऑफ करके ऑन कर रहा हूँ, रुको एक बार मैं ऑफ करके। चलो, अब क्लियर है सब? ईगो के लिए 17 मीटर ना, उससे मतलब वो 17 मीटर तो है। रूम एक्चुअली खाली है, इसमें कुछ है ही नहीं। नो अनित, नो नो नो, ब्रॉडकास्ट ग्रुप, दैट्स अ ब्रॉडकास्ट ग्रुप, दैट्स नॉट अ डिस्कशन ग्रुप। टेलीग्राम पे क्या डिस्कस, मतलब लोग करते हैं लेकिन मुझे वो सही नहीं लगता। चलो बोलो। इसका आंसर बोलो भाई।
वेरी गुड। तो स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो डायमीटर बोला है तो दिस विल बी जी इंटू एम पी बाई डी पी बाई टू होल स्क्वायर। सो ये आपका आएगा ऑप्शन में। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज ऑप्शन ए। चलो, a geostationary satellite is orbiting the earth at a height 5 above the surface of the earth, r being the radius. The time period of another satellite in hours at a height of 2 r from the surface of the earth. Kepler's law, direct Kepler's law। बोलो। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मतलब उसका टाइम पीरियड इज 24 आवर्स, ठीक है, टाइम पीरियड इसका 24 आवर्स। चलो, हेलो धर्षिनी, हेलो। हाँ, ग्रेविटेशन का थियरी तो कुछ बचा नहीं ना, अब तो क्वेश्चन ही कराना है बस। तो देखो, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो जियो स्टेशनरी में आर क्या है, 5r प्लस आर होगा। जियो स्टेशनरी में आर क्या है, आर इज 6r, और इसमें देखो 2r प्लस आर होगा, तो इसमें आर इज 3r, ठीक है। तो 3r मतलब, और ये 6 है मतलब ये ट्वाइस हो रहे हैं। तो आपको 24 को किससे डिवाइड करना है, 2√2 से डिवाइड करना है। तो आंसर विल बी 24/2√2, क्योंकि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यहाँ से आपको मिलेगा 6√2, 6√2 इज द आंसर। क्लियर, क्लियर सबको? ये तो मैं मतलब इस टाइप का मैं करा चुका हूँ। अनिकेत मिल जाएगा, ढूंढ लो, इतने सारे फाइल्स है टेलीग्राम चैनल पे, तो वो दिक्कत हो सकता है, लेकिन मिल जाएगा, सारे फाइल्स डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है। चलो, ve is the escape velocity, v is the escape velocity and v naught is the orbital velocity, then these are related by, मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ तुम्हारे साथ, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू। बोलो सब लोग करेक्ट आंसर बोलो इसका, टेल मी द करेक्ट आंसर। सिद्धार्थ, 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं पूरे साल भर पढ़ाऊंगा, तो हो जाएगा। अब 1 साल का अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, तमोगना लाइफ कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले लेना, ठीक है, हो जाएगा। अगर 11th गया कोई बात नहीं, 12th में हो जाएगा, ठीक है। तो VE इज इक्वल टू रूट ओवर 2gm/r, ठीक है, एंड V नॉट इज √gm/r, तो दैट्स वाई √2 होता है, ठीक है। दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। चलो, वेरी गुड, सही जवाब। Which of the following plot represents the variation of gravitational field of a particle distance r due to thin spherical shell? Thin spherical shell, बोलो। NIOS क्या होता है? What is NIOS बोर्ड, बोलो। इसका आंसर बोलो। शेल बोले, शेल बोले, थिन स्फेरिकल शेल बोले भाई, शेल बोले। वेरी गुड। इनसाइड शेल ई जीरो ना, अरे यार कितने बार हो चुका है। इनसाइड शेल, इनसाइड शेल ई जीरो, तो इनसाइड शेल देखो ई जीरो, उसके बाद तो ये होगा। आउटसाइड क्या होता है, GM/r² होता है, GM/r², r इज ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, आई हैव नो आइडिया, और मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ। PDF मेरा टेलीग्राम में मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम मेरा नाम ही है, ठीक है। चलो, planet moving along an elliptical orbit is closest to the sun at distance r1, farthest at distance r2, v1 and v2 at a linear velocity at this point, then ratio v1/v2। मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, पेडिग्री एपोग्री में मैं करा चुका हूँ, पेरिलियन एपिलियन में मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मैं बोला था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। सिद्धार्थ, आकाश क्लासरूम प्रोग्राम इज गुड, बट ऑनलाइन भी आपको लेना चाहिए, ऑनलाइन भी ले लेना, अनअकैडमी भी ले लेना। इफ यू सप्लीमेंट दिस टू, दैट विल बी रियली गुड। यस, मैं ये क्या बोला था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, सो v1 r1 विल बी इक्वल टू v2 r2, v1 r1 विल बी इक्वल टू v2 r2, तो v1/v2 कितना होगा, v1/v2 होगा r2/r1, ऑप्शन बी,
ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है ना, मैं ये तो करा चुका हूँ, v1r1 इक्वल टू v2r2, याद आ रहा है सबको, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरा हर एक क्लास अटेंड करो। ठीक है, चलो। A particle of mass m is thrown upward from surface of earth with velocity u. The mass and radius of the earth are respectively m and r. G gravitational constant, minimum value of u so that particle does not return to the earth. मतलब v escape पूछा है, v escape direct formula, v escape direct formula बोलो। अब कहाँ पे एक्टिव हो, लाइक इंस्टा, एफबी, टेलीग्राम, नन ऑफ दिस। मैं किसी भी सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, तुम्हें पता है मेरा कितना बिजी शेड्यूल रहता है। यस, वी एस्केप्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला इज दिस, रूट ओवर 2gm/r, रूट ओवर 2gm/r। वेरी गुड। चलो, a particle of mass m is situated at the center of a spherical shell of same mass and radius a, magnitude of gravitational potential बोले, ठीक है, situated at a/2 distance from the center। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछे हैं। नहीं, these are previous year question, ये आकाश प्रकाश किसी का मॉड्यूल से नहीं लिया, these are previous year questions, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये इंटरनेट से डायरेक्ट गूगल करोगे मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। बोलो। ठीक है, तो दोनों के चलते होगा, देखो क्या होगा, ये आपका स्फेरिकल शेल है, ठीक है, एंड पार्टिकल ऑफ मास एम इज सिचुएटेड एट द सेंटर, इधर है, आपको इस पॉइंट में बोला है, तो इस पॉइंट में स्फेरिकल शेल के चलते क्या होगा, स्फेरिकल शेल के चलते इट विल बी माइनस gm/m, और इस मास के चलते क्या होगा, माइनस gm/a/2, so this is equal to minus 3gm/m। तो मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड इज दिस। हाँ जी, क्वेश्चन को क्रॉप करके पीपीटी बनाया होता, और कैसे ही बना, अरे यार। ठीक है, समझ गए, ये जो a/2 एट अ डिस्टेंस a/2 है, इस पॉइंट में दोनों के चलते पोटेंशियल होगा, आपका स्फेरिकल शेल के चलते भी होगा और इस पॉइंट मास के चलते भी होगा। तो स्फेरिकल शेल का अंदर क्या होता है, एट एनी पॉइंट अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, माइनस gm/a होता है, और इसका डिस्टेंस क्या है, a/2 है, सो माइनस gm/a/2, ठीक है, माइनस gm/a/2। तो अब इन दोनों का ऐड करोगे तो 3gm/a आएगा, समझ गए। गॉट इट ना। अभी फुल टेस्ट दो, मैं यूट्यूब में क्लियरली बोल चुका हूँ, फुल टेस्ट दो अभी, समझ गए ना सब, क्लियर। चलो, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको इट्स द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काइंड ऑफ थिंग, भले ही ये वेक्टर नहीं है, पोटेंशियल इज नॉट वेक्टर, बट स्टिल मतलब आपको सारा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, वेरी गुड। The radii of circular orbits of two satellites A and B are 4r and r respectively. Speed of satellite of A is 3v. Then B का क्या होगा, तो स्पीड क्या होता है, रूट ओवर gm/r। फाइजन वो बायोलॉजिकल क्लास अनअकैडमी ऐप पे होता है। कोरोना कब तक इंडिया से गायब होगा, लेट द ड्यूरेशन बी x, सो फाइंड आउट x। भाई किसी को नहीं पता, अगर पता होता तो थोड़ी ना इतना हल्ला मचता, इतना पैंडेमिक होता, इतना सीरियस सिचुएशन होता, इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी ना। वेरी गुड। ठीक है, तो a is 4r, तो va क्या होगा, va will be root over gm/4r, so that will be equal to half into root over gm/r, and vb कितना होगा, root over, and this is equal to 3v,
ठीक है, 3v is this and vb will be root over gm by r, तो root over gm by r कितना था 6v, यहाँ से 6v, ठीक है 6v is the answer, very good, 6v is the answer। चलो, a man of 50 kg mass is standing in a gravity-free space at a height 10 meter above the floor. He throws a stone 0.5 kg mass downward with a speed of 2. When the stone reaches the floor, distance of the man above the floor will be. Distance of the man above the floor will be. ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। पहले मोमेंटम कंजर्व करने हैं। मोमेंटम में सेंटर ऑफ मास को फिक्स रखो। मैन और स्टोन इन दोनों का सेंटर ऑफ मास फिक्स होगा या नहीं, ये मुझे पहले बताओ। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मैन प्लस स्टोन विल इट बी फिक्स्ड और नॉट? फिक्स हो गया, ठीक है। अब देखो स्टोन को फेंक रहे हो, स्टोन का मास इतना है और स्पीड इतना है, ठीक है। हाइट 10 मीटर अबव द फ्लोर, हाइट 10 मीटर अबव द फ्लोर, ठीक है। तो 10 into 0.5, 10 into 0.5, this will be equal to 50 into displacement of man, ठीक है, displacement of man। so यहाँ से x कितना आएगा, ये कितना आएगा 5 आएगा, तो x will be 0.1। अब मैन जहाँ था उसके ऊपर 0.1 और ऊपर चला गया, और मैन का डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर 10 मीटर तो था ही, तो आंसर कितना होगा 10.1। समझ गया? यहाँ पे और कुछ नहीं करना है यार, दोनों का सेंटर ऑफ मास फिक्स रहेगा। सो मास ऑफ स्टोन इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन इक्वल टू मास ऑफ मैन इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन, क्योंकि दोनों का सेंटर ऑफ मास फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से हम x निकाल लिए, x 0.1 मतलब मैन जहाँ था और 0.1 ऊपर जाएगा, और मैन वैसे ही 10 मीटर ऊपर था फ्लोर के, 10 मीटर ऑलरेडी ऊपर था और 0.1 ऊपर चला गया, तो टोटल कितना ऊपर चला गया 10.1। समझ में आ रहा है या नहीं? रुक जाओ एक सेकंड। चलो, 2 मीटर पर सेकेंड इट इज गिवन टू कंफ्यूज यू, और कुछ नहीं। वो लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। 1 सेकेंड कुछ नहीं, अरे यार सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ना, m1 x1 इक्वल टू m2 x2, m1 x1 इक्वल टू m2 x2। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन क्या है 10 मीटर, 10 मीटर नीचे गिर गया। मास कितना है 0.5, 0.5 इंटू 10 इक्वल टू मैन का कितना है 50 kg, 50 इंटू सपोज मैन इज डिस्प्लेस बाई x, सो x यहाँ से आया 0.1। अब मैन ऑलरेडी फ्लोर से 10 मीटर ऊपर था और ऊपर चला गया 0.1, तो नेट कितना ऊपर गया 10.1, ठीक है। चलो, two satellites of Earth S1 and S2 are moving in the same orbit. The mass of S1 is 4 times the mass of S2. Which one of the following statement is true? Which one of the following statement is true? Same orbit में है। मॉक टेस्ट में 200 भी नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? वो तो तुम्हें एनालिसिस करना पड़ेगा। पढ़ाई नहीं किया पूरे साल, क्या कर रहे थे? अगर ठीक से पढ़ते मिनिमम 500 आता है। सेम ऑर्बिट मीन्स आर सेम, सेम ऑर्बिट मीन्स बट आर सेम, सो ऑर्बिटल वेलोसिटीज आर सेम, ठीक है। यस, वेरी गुड। चलो, Earth is assumed to be a sphere of radius r. Platform is arranged at a height r from the surface of the Earth. Escape velocity of the body from this platform is fv, where v is the escape velocity from the surface of the Earth. The value of f is
द वैल्यू ऑफ एफ इज, एस्केप वेलोसिटी का, बोलो। तो अरुण 11th में हो तो ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हो फिर? तो तुम्हारे पास टाइम है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, अनअकैडमी प्लस का 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो हो जाएगा सब। तमोगना लाइव ये कोड यूज करके 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आप, मेरे पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस में आ जाओगे। ठीक है, नीचे देखो ये कोड लिखा है तमोगना लाइव, ये कोड यूज करना। तो मैंने क्या बोला था कि आपका नेट एनर्जी जीरो करना है, नेट एनर्जी जीरो करना है, तो एट अ हाइट r फ्रॉम द सरफेस ऑफ r पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस जी एम एम बाई टू आर, माइनस जी एम एम बाई टू आर, सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसको इसका मैग्नीट्यूड विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये इधर का एस्केप वेलोसिटी होगा, तो इधर का एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, रूट ओवर जी एम बाई आर, और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हमें एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, रूट ओवर टू जी एम बाई आर, तो रूट टू वाला हो गया, सो 32 का आंसर शुड बी ऑप्शन सी। ठीक है, तो, तो ये सब चीज मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, डीसी बांडे कहानी के सारे सॉल्व करो, अगर नहीं हो रहा है तो आप सॉल्यूशन देखो। ठीक है, हाँ कर सकते हो, यू कैन डू इट, अभी 2 साल है आपके पास, बहुत टाइम है। ठीक है, समझ गए ना, आपका जो भी पॉइंट में आपको एस्केप वेलोसिटी निकालने को बोलेगा उस पॉइंट में आपका नेट एनर्जी जीरो करना है, नेट एनर्जी जीरो करना है, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आपका नेट एनर्जी जीरो करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी जीरो, तो वहां से वेलोसिटी निकाल लेना। ठीक है, तो ये आपका एट हाइट r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ वेलोसिटी आएगा रूट ओवर जी एम बाई आर, और सरफेस ऑफ द अर्थ में आपको फॉर्मूला पता है रूट ओवर टू जी एम बाई आर, तो दैट्स व्हाई एफ इज 1 बाई रूट टू। क्लियर सबको? क्लियर है सबको? चलो, imagine a new planet having the same density that of Earth but is 3 times bigger than the Earth in size, acceleration due to gravity on the surface of G, then surface of new planet. बोलो। ठीक है, जो बच्चे नहीं आए तो क्या करें, जिनको आना है आने दो, जिनको नहीं आना है मत आओ, सीधी बात, आज कम बच्चा है, उनको ग्रेविटेशन शायद आता होगा इसलिए नहीं आए, उनको लग रहा है मास्टर ग्रेविटेशन, इट्स फाइन, अगर आपको आता है तो दैट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब एम का फॉर्मूला क्या होता है, एम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, तो जी का फॉर्मूला क्या आएगा, जी का फॉर्मूला क्या आएगा, जी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब रो बाई आर स्क्वायर आर क्यूब कैंसिल करो, तो इट विल बी 4/3 जी पाई रो, ये कांस्टेंट है, इंटू आर, सो आपका स्मॉल जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इन दिस केस, क्योंकि डेंसिटी देखो सेम है, डेंसिटी सेम है, 3 टाइम्स बिगर मतलब। ठीक है, तो आंसर शुड बी ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर शुड बी ऑप्शन डी, और यार वीडियो लाइक सब लोग कर देना, लाइक सब लोग कर देना यार वीडियो। ठीक है, ऑप्शन डी क्लियर। तो इस केस में सिंस डेंसिटी इज कांस्टेंट, आपका स्मॉल जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, सिंस डेंसिटी इज कांस्टेंट, स्मॉल जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एस्केप वेलोसिटी वाला कुछ नहीं करना है, एस्केप वेलोसिटी में आपको क्या करना है, नेट एनर्जी जीरो करना है, तो एट अ हाइट ए आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, एट अ हाइट आर फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस जी एम बाई टू आर, एट अ हाइट आर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ मतलब वो हाइट प्लस रेडियस ऑफ अर्थ, तो नेट क्या होगा, टू आर, सो माइनस जी एम बाई टू आर दिस इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से v निकालो, यहाँ से v आपका रूट ओवर जी एम बाई आर आएगा, यहाँ से v रूट ओवर जी एम बाई आर आएगा, दिस विल बी एस्केप वेलोसिटी, और सरफेस ऑफ अर्थ में एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला को पता है, तो दैट्स 1/√2। क्लियर सबको? ठीक है ना, अभी तक जो भी प्रॉब्लम हो सबको क्लियर, एवरीवन बोलो।
बोलो बोलो, क्लियर सबको? हाँ ना, कुछ तो बोलो। सबको, एवरीवन क्लियर ना? चलो वेरी गुड। For a satellite moving in an orbit around the Earth, the ratio of kinetic energy to potential energy, the ratio of kinetic energy to potential energy कितना होगा? ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, बोर्स थ्योरी में भी मैं ये बता चुका हूँ। दिस आई हैव टोल्ड यू इन बोर्स थ्योरी एज वेल। काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, बोलो डायरेक्टली बोलो, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। वेरी गुड, ए ठीक है। माइनस टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, दिस फॉर्मूला आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस फॉर्मूला आई ऑलरेडी टोल्ड यू, माइनस टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। चलो, two spheres of masses small m and capital M are situated in air and the gravitational force between them is F. The space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3. The gravitational force will now be. The gravitational force will now be. Gravitational force will now be. बोलो। ठीक है, यहाँ पे वो का डाइलेक्ट्रिक वाला कुछ नहीं होता, ठीक है। अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन में डाइलेक्ट्रिक शील्डिंग वगैरह कुछ नहीं होता। यहाँ पे भी फोर्स सेम होगा एफ, ठीक है, यहाँ पे भी सेम फोर्स एफ होगा। Next, the acceleration due to gravity on planet A is 9 times the acceleration due to gravity on planet B. Man jumps to a height of 2 meter on surface A. What is the height of jump by the same person in B? What is the height of jump by the same person in B? बोलो। कल तो केमिस्ट्री का कुछ होगा, कल तो सैटरडे होगा ना, फिर मंडे से वी विल डू द नेक्स्ट चैप्टर, मैं बता दूंगा। मंडे से फिर फिजिक्स होगा, कल परसों तो आपका फिजिक्स नहीं होगा, कल परसों तो सैटरडे संडे वीकेंड है, तो वीकेंड में आई विल लेट यू नो। अभी we'll have to plan it out actually, Unacademy के साथ I'll plan it out and I'll let you know as soon as it is planned, I'll let you know। तो इसमें देखो कुछ नहीं करना है, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी इक्वेट करना है, ठीक है। एम ए जी एच ए इक्वल टू एम बी जी बी एच बी, एम बी जी बी एच बी, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी इक्वेट करना है। मास तो दोनों में सेम रहेगा, ठीक है, तो जी एच ए इक्वल टू जी बी एच बी, तो ए का 9 टाइम्स, ए का 9 टाइम्स है, सो 9 इंटू एच है कितना है 2, दैट विल बी इक्वल टू इसका 1 टाइम्स है इंटू एच बी, एच बी 18 आ रहा है। फिजिक्स में 130 इट्स ओके, 130 इज अ गुड मार्क्स एक्चुअली, 120 130 भी सही है। अगर बायोलॉजी में 340 ला रहे हो, अब सोचो ना बायोलॉजी में 340 ला रहे हो सपोज, केमिस्ट्री में 160 ला, तो 340 प्लस 160 कितना हो गया 500, और इसमें फिजिक्स में तुम 120 लाओ, 620 बहुत अच्छा मार्क्स है, 620 इज अ वेरी गुड मार्क्स। ऑप्टिक्स भी होगा, ऑप्टिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ होगा। हाँ मंडे आई विल लेट यू नो, मंडे क्या चैप्टर होगा आई लेट यू नो। वो एक्चुअली कुछ और भी फैक्टर्स है, मतलब मैं तो तुम्हारे ओपिनियन तो लेता ही हूँ, तुम तो जो चाहते हो वो कराता हूँ, बट कुछ और भी माइनर कुछ फैक्टर्स होता है, ठीक है, तो सबको कंसिडर करके आई विल लेट यू नो, ठीक है। मंडे क्या होगा आई लेट यू नो, बट चिंता मत करना क्योंकि अल्टीमेटली विल बी कवरिंग ऑल द चैप्टर्स, ठीक है, तो उसमें टेंशन करने की कोई मतलब जरूरत नहीं है क्योंकि विल बी कवरिंग ऑल द चैप्टर्स, सो डोंट वरी, ठीक है। चलो, a body of mass m is placed on Earth's surface which is taken from Earth's surface to a height h is equal to 3r. Change in the gravitational potential energy. Change in the gravitational potential energy. मैं फॉर्मूला बताया था mgh 1 plus h by r. mgh 1 plus h by r फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। पिछले क्वेश्चन में वाई इक्वेट पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कंजर्व कर रहे हो ना दोनों में, अब सेम एनर्जी से यू वांट टू जंप ना, व्हेन यू आर जंपिंग क्या कर रहे हो, आपके लेग का मसल का एनर्जी अब यूज कर रहे हो ना, तो सेम एनर्जी से ही ना करोगे, ऐसे थोड़ी ना कि अब प्लेनेट चेंज कर ले, मतलब आपका शरीर में जो एनर्जी है वो डिफरेंट हो जाएगा, वो तो एनर्जी डिफरेंट नहीं होगा।
ठीक है, एम जी एच वन प्लस एच बाई आर, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ रहा है? सो एम जी इंटू एच क्या है, 3r बाई 1 प्लस 3r मतलब 4, तो आंसर इज दिस। ठीक है, सी इज द आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सब 4 सही सही जा रहे हो तुम लोग। सर 50 के वीडियो भी नहीं, हाँ बना दूंगा, जब भी टाइम मिले बना दूंगा। चलो, with what velocity should a particle be projected so that its height become equal to radius of earth? Height become equal to radius of earth. Same formula, change in potential energy equal to kinetic energy. चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एम जी एच वन प्लस एच बाई आर। तो यहाँ पे हाइट क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो एच इज इक्वल टू आर, 1+1, सो इट विल बी एम जी आर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आएगा v इक्वल टू रूट ओवर जी आर, तो रूट ओवर जी आर मीन्स दिस। ठीक है, याद देखो मैं क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला क्या था, एम जी एच वन प्लस एच बाई आर। तो यहाँ पे वही क्या देखो, हाइट इज इक्वल टू रेडियस, यहाँ पे एच इज इक्वल टू आर बोला है, इट इज गिवन एच इज इक्वल टू आर। तो एम जी आर वन प्लस वन बाई मतलब आर बाई आर, तो 1+1 2 हो गया, तो एम जी आर बाई 2 दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो तुम जितना पोटेंशियल जितना काइनेटिक एनर्जी अभी दे रहे हो वो ऊपर जाकर वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वही कर रहे हैं बस। इसके वेलोसिटी क्यों होगा इधर, इसके वेलोसिटी क्यों होगा, क्या यू आर एस्केपिंग द फील्ड ऑफ अर्थ, नो, अब तो जस्ट एट अ हाइट एच तक जा रहे हो, अब तो बस एट अ हाइट एच तक जाना चाहता हूँ, अब थोड़ी ना अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड एस्केप करना चाह रहे हो, नहीं चाह रहे हो ना। ठीक है, रूट ओवर स्मॉल जी आर मीन्स, अब स्मॉल जी क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर होता है ना, स्मॉल जी इज जी एम बाई आर स्क्वायर, तो बस, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द आंसर। क्लियर सबको? बोलो। ठीक है, स्मॉल एम क्या, ठीक है, ये सब लोग लाइक कर देना, ठीक है। चलो, फॉर अ प्लैनेट ऑफ मास इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ बट रेडियस इज 1/4 द रेडियस ऑफ अर्थ, एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी क्या होगा? बोलो एस्केप वेलोसिटी क्या होगा? हाँ जी, पुश करें, एनर्जी कंजर्व, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस। चलो, थैंक यू सो मच आर्या कृष्णा, थैंक यू। हाँ, तो इसमें देखो वैसे नॉर्मली v का वैल्यू क्या होता है, नॉर्मली v इक्वल टू रूट ओवर 2gm/r एंड दैट इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये नॉर्मल वैल्यू होता है। ठीक है, अब देखो फॉर अ प्लैनेट मास इक्वल टू मास ऑफ अर्थ बोला, रेडियस इज 1/4 द रेडियस ऑफ अर्थ, तो इसके जगह 1/4 करोगे तो ये ट्वाइस आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ दिस विल बी दिस। ठीक है, यस, तुम सब सही आंसर किया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, gravitational force is required for, among them gravitational force is required for, बोलो। ये मैं सिखा रहा हूँ, ये मैं प्लस क्लास में बताया था, आई टोल्ड यू इन प्लस क्लास, प्लस में मैं बताया था अनअकैडमी प्लस में। कन्वेक्शन, क्योंकि हॉट एयर राइजेस अप, कोल्ड एयर कम्स डाउन। हॉट एयर क्यों राइज करता है, डेंसिटी कम होता है तो वेट कम हो जाता है। ठीक है, हॉट एयर क्यों राइज करता है, क्योंकि उसका डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम होने से वेट कम हो जाता है। वेट तभी वैलिड होगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स है, बिना ग्रेविटेशनल फोर्स के वेट थोड़ी ना होता है ना, बिना ग्रेविटेशनल फोर्स के वेट थोड़ी ना होता है, नहीं होता। चलो, a body of weight 72 newton moves from surface of earth at a height half the radius of earth, then the gravitational force exerted on it will be 72 equal to mg, 72 equal to mg। अब बोल रहा है एट अ हाइट हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ, जी डैश क्या हुआ, जी इंटू कितना होता है, आर बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर,
आर बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर, यहाँ पे एच इज इक्वल टू आर बाई टू, एच इज इक्वल टू आर बाई टू, एच इज इक्वल टू आर बाई टू इधर गिवन है। लोकेश मोस्ट कुछ नहीं बोल सकते, बट मेनी ऑफ द प्रोसेस आर ड्यू टू कन्वेक्शन, मोस्ट तो नहीं बोल सकते बट चलो वेरी गुड अनुपम, आई एम सो ग्लैड। सोमुल हुसैन, आपको कुछ नहीं करना है, मैंने टेलीग्राम में यार ढूंढो यार, मतलब अब मुझे थोड़ी नहीं याद रहता है, मैं तो देखो सारे डाल देता हूँ अब यार, इतना काम तो तुम लोग कर लो, क्योंकि मैं फिर से डालूंगा फिर से खो जाएगा फिर से ये बोलोगे, तो अलग से सेव करके रखो, ठीक है। तो मैं टेलीग्राम चैनल पे मैं सारा पीडीएफ अपलोड कर, बहुत सारा पीडीएफ है, तो सारा डाउनलोड करो, एक बार देख लो सारे पीडीएफ, एक बार देख लो, है ना। तो देखो, तो जी डैश क्या होगा, जी इंटू आर बाई दिस, तो ये 3/2, ठीक है, 2/3 होल स्क्वायर, दैट विल this will be the value, ठीक है। तो 4/9 into 72 will be the answer, 4/9 into 72, 8 4 is 32, B is the answer। और यहाँ पे g dash equal to g into 1 minus 2 h by r इसलिए यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि h is not very much small with respect to r, h is r/2, अगर h is very much small with respect to r तब अब वो बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन वाला यूज कर सकते हो काव्य, ठीक है, नहीं तो आप यूज नहीं कर सकते, नहीं तो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पे इट इज नॉट वेरी मच स्मॉल विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो आप ये बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, escape velocity of a sphere of mass m is given by, बोलो, यहाँ पे ऑप्शन बी क्यों नहीं है, यस अजय, आई विल मेक सून। एस्केप वेलोसिटी बोले हैं, ठीक है, ये आंसर होगा, सी क्यों होगा, 2 होता है ना, इधर 2 आता है, और इधर देखो एम, एक्स्ट्रा एम लिखा है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, दिस इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, दिस इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन नहीं था, तो बी ऑप्शन में खुद लिख दिया, वो मिस हो गया था, वो टाइपिंग में मिस हो गया था, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन में हो जाता है, ठीक है। अरे यार 2 होता है ना, अब सी क्यों बोल रहे हो, तो ऑर्बिटल हो गया ना, अरे बी ऑप्शन मिस हो गया था क्वेश्चन में, वो टाइम मिस हो गया था, कुछ नहीं। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2, अर्थ्स मास इंक्रीजेस टू ट्वाइस, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ, एस्केप वेलोसिटी क्या हुआ, मास ट्वाइस रेडियस हाफ, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, देखो क्या बोले, मास ट्वाइस और रेडियस हाफ, तो अब क्या होगा, 2v हो जाएगा, ठीक है, मास ट्वाइस और रेडियस हाफ से 2v हो जाएगा, 2v से क्या होगा दिस, क्योंकि v इज 11.2, v इज 11.2, ये तो आपको वैल्यू नहीं, आपको रट्टा मारना है, ठीक है, v इज 11.2, ठीक है, आंसर इज 22.4। यस अजय, आई एम सो ग्लैड, चलो तुम सब भी अच्छा करो, मैं यही चाहता हूँ, है ना। चलो, the period of revolution of a planet A around the sun is 8 times that of B. The distance of A from the sun is how many times greater than the distance of B from the sun? K plus T square proportional to R cube. Yeah, R is proportional to T power 2/3. R is proportional to T power 2/3. Answer बोलो, आंसर बोलो, R is proportional to T power 2/3. वेरी गुड, तो ये 8 बोला है, 8 पावर 2/3, 8 पावर 2/3 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, 4 इज आंसर, क्लियर सबको, यस। चलो, what will be the formula of mass of earth in terms of small g, r and g, बोलो,
तो यहाँ पे क्या होता है g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, तो m पूछा है ना, तो g आर स्क्वायर बाई जी, b इज द आंसर, b इज द आंसर। ठीक है, चलो। A ball is dropped from a spacecraft revolving around the earth at a height of 120 kilometer. What will happen to the ball? What will happen to the ball? वेरी गुड, ये मैं सिखाया था, ये मैं कल भी बोला था, ठीक है, वो पैकेट का बोला था है ना, वो एस्ट्रोनॉट पैकेट फेंक रहा है ऐसे कुछ बोला था। यस, वेरी गुड, आंसर इज सी। नेक्स्ट, acceleration due to gravity g and mean density of earth rho are related by which of the following relation? 45 ठीक है, बता देता हूँ, ये क्वेश्चन करके बता देता हूँ। चलो, g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। m क्या है? m इज g बाई आर स्क्वायर। m क्या है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब और आर स्क्वायर कैंसिल करो, ठीक है। तो रो का एक्सप्रेशन क्या आएगा यहाँ से? रो का एक्सप्रेशन क्या आएगा? 3g बाई 4 कैपिटल G पाई आर, ठीक है। दिस विल बी द एक्सप्रेशन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्लियर सबको? कुछ नहीं करना है, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और जी इज जीएम बाई आर स्क्वायर, बस इतना ही करना था, ठीक है। चलो, two particles of equal mass go around a circle of radius or under the action of their mutual gravitational attraction. स्पीड v कितना हुआ? स्पीड v कितना हुआ? तो देखो इसमें क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये आपका सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन हो गया। आप देखो ये बॉडी ऐसे है, ये बॉडी ऐसे है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज 2r, डिस्टेंस इज 2r, ठीक है। देखो बोथ ऑफ देम रिवॉल्विंग रेडियस आर, तो डिस्टेंस 2r है, सो इट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जी एम एम बाई 2r का होल स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल करो, m कैंसिल करो, तो यहाँ से आपको v मिलेगा हाफ रूट ओवर जी एम बाई आर। क्लियर सबको? देखो ये दो बॉडी जो है इनके बीच डिस्टेंस क्या होगा? 2r होगा, तो एम वी स्क्वायर बाई आर क्या होगा? सेंट्रिपिटल फोर्स, that will be equal to the gravitational force. Gravitational force only will provide the centripetal force ना, so that will be gmm by 2r का होल स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया वैल्यू। क्लियर एवरीवन? सब लोग? The earth मास इतना रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अरे यार ये फालतू सिर्फ कैलकुलेशन है, छोड़ो बाद में करते हैं, रुक जाओ। ये करता है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर एंड मास इज दिस 3200 मतलब हाफ, ठीक है। मास ऑफ अर्थ इज अबाउट 10 टाइम्स द मास ऑफ मार्स। ऑब्जेक्ट वेट्स 200 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, इट वेट ऑन सरफेस ऑफ मार्स विल बी, इट्स वेट ऑन सरफेस ऑफ मार्स विल बी। बोलो सेंट्रिपिटल में वाई नॉट 2r, क्योंकि इसका रेडियस तो r है भाई, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है ना, r इज द रेडियस। वहां पे डायमीटर होता है क्या? डायमीटर तो नहीं होता,
टुमारो कल केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक होगा, लेट यू नो। कल देखो मंडे टू फ्राइडे हमारा फिजिक्स होता है ना, तो मंडे टू फ्राइडे, आज तो फ्राइडे है, तो कल सैटरडे संडे वीकेंड में क्या होगा आई लेट यू नो। एक बार मुझे अनअकैडमी टीम के साथ भी डिस्कस करना है, सो आफ्टर डिस्कशन आई लेट यू नो। तो g इज जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मास में g डैश क्या होगा, देखो मास का मास कितना बोला है, 10 गुना कम है, तो 1/10 इंटू जी एम, और रेडियस हाफ है, रेडियस हाफ है मीन्स r/2, मतलब ये 4 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 0.4 टाइम्स द वेट होगा, तो 0.4 इंटू 200 न्यूटन, सो दैट विल बी 80। मीटियोर बॉय इधर ही आस्क मी, अब इधर ही आस्क मी, आपको क्या दिक्कत है, कमेंट में आस्क करो जो क्वेश्चन है। ये समझ गए सब, ठीक है। सी इज द आंसर, यस वेरी गुड, सेफ हो रहे हो तुम लोग, सेफ हो रहे हो। द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट्स फ्रॉम द सन आर 10^13 एंड 10^12 रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट। एनटीए मॉक टेस्ट एनालिसिस तो इस चैनल पे होता है और आगे भी होगा, देखते हैं इस वीकेंड में अगर हो पाता है तो मैं करा दूंगा। आई एम नॉट श्योर इस वीकेंड में हो पाएगा या नहीं, अगर हो पाता है मैं करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि आई थिंक इस वीकेंड प्रोडिजी टेस्ट भी है, तो कुछ चेंजेस हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, चेंजेस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि प्रोडिजी टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, आई डोंट नो, एक बार मुझे बात करना पड़ेगा। I have to talk with an academy team and I'll let you know in Telegram, ठीक है। आपको सब कुछ बता दूंगा। पता नहीं प्रोडिजी टेस्ट का फॉर्मेट तो मुझे नहीं पता, दे देना सब, दे देना, देने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो टाइम पीरियड टी विल बी प्रोपोर्शनल टू आर पावर 3/2, ठीक है। तो रेशियो क्या होगा, रेशियो आपका होगा 10^13/10^12 पावर 3/2, that means 10^3/2, that means 10√10 b is the answer, 10√10 b is the answer, ठीक है। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कहाँ से आ गया, तुम क्या बातें कर रहे हो। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट आर प्रोपोर्शनल टू 1/r एंड नॉट 1/r², ठीक है, देन ऑर्बिटल स्पीड का क्या होता है, देन ऑर्बिटल स्पीड का क्या होता, बोलो। वेरी गुड, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है फिर, gm/r², gm/r, आर स्क्वायर की जगह आर होता है क्योंकि प्रोपोर्शनल टू 1/r बोले, नॉट 1/r², एंड दैट वुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv²/r, mv²/r, तो r कैंसिल करो तो v विल बी √gm, देन v would have been √gm, तो √gm means independent of r, ऑप्शन बी इज द आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द आंसर, ठीक है। चलो, a satellite in force free space with stationary interplanet dust at rate this, where m is the mass, v is the speed of satellite, alpha is a constant, ठीक है। acceleration of the satellite, acceleration of the satellite, बोलो। पावर में फ्रैक्शन होगा तो कुछ नहीं सॉल्व करना है, आपको वैल्यू गिवन रहेगा, अगर सॉल्व करना है ना तो वैल्यू आपको गिवन रहेगा, पावर में फ्रैक्शन वो आपको इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला तो ये भी होता है ना, एम वी इंटू डी एम डी टी, वी इंटू डी एम डी टी, तो यहाँ पे वही करो, तो v इंटू डी एम डी टी क्या है, माइनस अल्फा वी, so that is equal to minus alpha v square, option B। अच्छा एक्सीलरेशन पूछा है ना, सॉरी ये तो फोर्स हो गया, आई एम सॉरी एक्सीलरेशन पूछा है तो मास बाई मास एम करोगे, यस यू आर राइट, ऑप्शन डी। एक्सीलरेशन पूछा है, फोर्स नहीं पूछा है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द आंसर।
एक्चुअल पेपर में अगर जरूरत पड़े तो लॉग का वैल्यू दे देते हैं, अगर नहीं जरूरत पड़े तो नहीं देंगे। थर्मोडायनेमिक्स कराऊंगा सब कराऊंगा, डोंट वरी। मीटियोर बॉय तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत जल्दी होगा, आप मुझसे पूछ लेना। हाँ ये रॉकेट जैसे, हाँ रॉकेट का जो फॉर्मूला होता है उसमें होता है, ठीक है, ये रॉकेट जैसा है, ठीक है। एफ का ये फॉर्मूला भी याद रखना, वी इंटू डी एम डी टी होता है, ये फॉर्मूला भी याद रखना, ठीक है। क्योंकि देखो ये क्यों आता है, क्योंकि फोर्स इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना, तो डी डी टी ऑफ एम वी करोगे, डी डी टी ऑफ एम वी करोगे, तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, चेन रूल करोगे, प्रोडक्ट रूल करोगे। नेगेटिव इसलिए क्योंकि मास इज डिक्रीजिंग ना, मास इज डिक्रीजिंग, इसमें तो जस्ट मैग्नीट्यूड बोला है, मास इज डिक्रीजिंग इसलिए, ठीक है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि मास इज डिक्रीजिंग, ठीक है। समझ गए सब, एवरीवन गॉट इट? बोलो बोलो, गॉट इट? हाँ हाँ, आप काहे टेंशन ले रहे हो, मैं सारा टॉपिक करा दूंगा, आई विल डू एवरी टॉपिक विद यू, जस्ट बी अ लिटिल बिट पेशेंट, और जिस दिन जो टॉपिक होता है वो अटेंड कर लो, मैं सारा टॉपिक हो जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो। चलो ये बताओ, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज 11.2, बॉडी प्रोजेक्टेड एंगल 45 डिग्री, एस्केप वेलोसिटी का हुआ, ये मैं बता चुका हूँ, ये मैं बता चुका हूँ, बोलो। यस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल, ये एंगल पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल, ठीक है, एंगल पे डिपेंडेंट नहीं होता। Next, a satellite A of mass m is at a distance r from the surface of Earth. Another satellite B of mass 2m is at a distance 2r from the Earth center. Time period are in the ratio. Time period are in the ratio. हाँ, just T is proportional to r per 3/2 Kepler's law. T is proportional to r per 3/2. Yes. ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये याद रखना, ये मास m है और ये मास 2m है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये चीज याद रखना। नर्वसनेस क्यों बढ़ेगा, नर्वसनेस क्यों बढ़ेगा, बी कॉन्फिडेंट, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, हाँ मैं कर दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, आग लगा दूंगा, मैं तो नीट फोड़ के आऊंगा, ऐसे ऐसे सोचना चाहिए, ठीक है। मतलब बी कॉन्फिडेंट कि मुझे टाइम मिला है, मैं पढ़ाई किया हूँ, तो मैं क्यों अच्छा नहीं करूंगा, ठीक है। मतलब डोंट हैव सेल्फ डाउट, बी कॉन्फिडेंट, हाँ मैं कर सकता हूँ। चलो नेक्स्ट, the mean radius of earth is r, angular speed on its own axis omega, acceleration due to gravity is g, what will be the radius of orbit of a geostationary satellite? Geostationary satellite, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का ओमेगा और अर्थ का ओमेगा सेम होगा, यही आपको यूज करना है इधर, ठीक है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जो ओमेगा है और अर्थ का ओमेगा विल बी द सेम। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो कैसे करना है। सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू जी एम बाई, ये r नहीं h करो, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर, एक सेकंड रुको, m ओमेगा स्क्वायर r, ये स्मॉलर कर दो, ठीक है, ये हो गया। व्हाट विल द रेडियस पूछा है ना, तो r विल बी जी एम
बाई ओमेगा स्क्वायर इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट। तो जी इसको ऐसे लिखो, जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर लिखो, जी एम बाई आर स्क्वायर क्या होगा जी, तो आर स्क्वायर जी बाई ओमेगा स्क्वायर इसका क्यूब रूट। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था, आपको जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इक्वेट करना था, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और अर्थ दोनों का ओमेगा सेम है, यही आपको यूज करना था। क्लियर? थर्मल प्रॉपर्टीज होगा और इनके थर्मल प्रॉपर्टीज वी विल डू, समझ गए? ये क्वेश्चन समझ गए सब? ठीक है, चलो next question. Satellite of mass m is orbiting around earth in a circular orbit with velocity v. What will be its total energy? What will be its total energy? मैं क्या बोल रहा हूँ, total energy कितना होता है? Total energy equal to minus of kinetic energy होता है। This formula I already told you. Total energy is minus of kinetic energy होता है। जल्दी बोलो, total energy क्या हुआ फिर? Total energy is equal to minus of kinetic energy होता है। फॉर्मूले याद कैसे करो, बार बार लिखो, बार बार लिखो, याद हो जाएगा। प्लैनेट मूविंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट T, V, E, L stand respectively for kinetic energy, gravitational potential energy, total energy, magnitude of angular momentum about the center of force. Which of this is correct? ये क्वेश्चन हो चुका है, बोलो which of this is correct? ये क्वेश्चन हो चुका है। C is the answer. Total energy is always negative. L is conserved. Direction of L change कहाँ होता है? L वेक्टर कांस्टेंट रहता है, L वेक्टर कांस्टेंट रहता है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट ही रहता है। D नहीं होगा, C, ये मैं बताया था उस दिन। ठीक है, डायरेक्शन भी तो कांस्टेंट रहेगा, L वेक्टर कांस्टेंट रहता है। C is the answer. ठीक है, D is not the answer, C is the answer. चलो last question, this is the last question. The largest and the shortest distance of the earth from the sun are R1 and R2. Distance of the sun where it is perpendicular to the major axis of the orbit drawn from the sun is. तो ये बेसिकली फैक्चुअल है, ये उसका प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, तो इसका वैल्यू जस्ट याद रखना। ठीक है, इसका देखो मैथ्स में नहीं करा रहा। हाँ, दिस इज द आंसर। अमृत मेरे टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी है, अब देख लेना। माय टेलीग्राम चैनल नेम इज तमोघना घोष। ठीक है, माय टेलीग्राम चैनल नेम इज तमोघना घोष, इज ऑलरेडी देयर इन माय टेलीग्राम चैनल। समझ गए सब? हाँ हाँ, पीडीएफ टेलीग्राम में जरूर डाल दूंगा, आप काहे टेंशन ले रहे हो। समझ गए सब? तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस, इसके बाद आई थिंक और क्वेश्चन नहीं है। हाँ, हो गया। तो चलो, ग्रेविटेशन खत्म। ग्रेविटेशन कैसा लगा बोलो, ग्रेविटेशन खत्म कैसा लगा बोलो। कॉन्फिडेंस आ रहा है? देखो, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, और अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो ये कोड यूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है, देखो यूट्यूब में जितना पॉसिबल है आई हैव ट्राइड टू कवर। ठीक है, और अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, वो प्लस में बहुत आसानी से हो जाता है, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो 1 महीने का। ठीक है एवरीवन, ये कोड यूज करना, तमोघना लाइव, डू यूज दिस कोड तमोघना लाइव। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आप भूल ना जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरे पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस में भी आ जाओगे अगर आप ये कोड यूज करोगे तो। ठीक है, तमोघना लाइव, ये कोड यूज कर आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, और आप मेरे पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस में भी आ जाओगे। ठीक है, तमोघना लाइव, स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही कोड यूज करना और टेक द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो चलो आज मिलते हैं 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे, जैसे स्पेशल क्लास होता है उसमें तो मिलते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यार, ये जस्ट रट्टा मार लो क्योंकि इलिप्स का प्रॉपर्टी है ये, मैं मैथ्स उतना डिटेल्स में नहीं बताना चाहता और ये क्वेश्चन आएगा नहीं आपका, दिस क्वेश्चन वोंट कम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन छोड़ ही दे सकते हो, ठीक है। ग्रेविटेशन खत्म, और ये कोड जरूर यूज करके सब्सक्रिप्शन ले लेना, कंसीडर दिस टू बी एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सबका क्या होगा, अब प्लस जस्ट ज्वाइन तो करके देखो। अगर आप 2021 में नीट दे रहे हो, अगर 2021 में दे रहे हो तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लो, फिर 1 मंथ का मत लो। अगर 2020 में दे रहे हो तो फिर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो। 2020 में दे रहे हो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो, 2021 में दे रहे हो तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं शाम को 6:30 बजे। फिलहाल गुड बाय, टेक केयर।